ब्रेक के बाद बढ़ते हैं मजीद खबरों की जानिब। नायब सदर जमहूरिया जगदीप धनकर ने महाशिवरात्रि के पूर्व मसरत मौके पर मुल्क को मुबारकबाद दी है। हफ्ते को यहां जारी एक पैगाम में धनकर ने कहा कि भगवान हमें तमाम बुराइयों से बचाएं और सही रास्ते की जानिब रहनुमाई करें। धनकर ने कहा, महाशिवरात्रि के पूर्व मसरत मौके पर दिल की गहराइयों से मुबारकबाद। भगवान हमें तमाम बुराइयों से दूर रखें, हमें सही रास्ते पर चलाएं। झारखंड के लिए नए गवर्नर सीपी राधाकृष्णन को आज यहां ओहदे का हलफ दिलवाया गया। राधाकृष्णन को आज गवर्नर हाउस के बरसा मंडप में झारखंड हाईकोर्ट के कायम मुकाम चीफ जस्टिस उपरेश कुमार सिंह ने रियासत झारखंड के गवर्नर के ओहदे का हलफ दिलवाया है। खबले अजीज चीफ सेक्रेटरी सुखदेव सिंह ने गवर्नर की तकर्री से मुतालिक वारंट को पढ़कर सुनाया। चीफ मिनिस्टर हेमंत सोरेन, तेलंगाना के गवर्नर डॉक्टर तमिलिसाई सुंदरराजन, मरकजी वजीर मुमलिकत बराए इत्तलात व नशरियात डॉक्टर एल मॉर्गन, झारखंड असेंबली के स्पीकर रविंद्र नाथ महतो और रियासत काबीना के अरकान, झारखंड हाई कोर्ट के जज साहबान, अरकान पार्लियामेंट, एमएलए, इंतजामिया और पुलिस सर्विसेज के सीनियर अफसरान और मोअज़्ज़िज़ मेहमानों ने शिरकत की। हलफ लेने के बाद सहाफियों से खिताब करते हुए गवर्नर ने कहा कि मैं रियासत की तरक्की के लिए पुरअज़्म रहूंगा। तरक्की के बगैर रियासत में गुर्बत को दूर नहीं किया जा सकता। तरक्की के लिए मुख्तलिफ इंफ्रास्ट्रक्चर, आबपाशी, पीने के पानी की फराहमी, तालीम और रिहाइश वगैरह के शोबे में वसी पैमाने पर काम करना होगा। मध्य प्रदेश के शिवपुर जिले के कोना नेशनल पार्क में आज 12 जनूबी अफ्रीकी चीतों को लाया गया। इस तारीखी मौके पर मरकजी वजीर जंगलात भूपेंद्र यादव और वज़ीर आला शिवराज सिंह चौहान मौजूद थे। इन 12 चीतों के साथ इन कोनों में चीतों की कुल तादाद 20 हो गई है। खबरें अजी, इन चीतों को हिंदुस्तानी फिजाइया के खुसूसी तैयारे के जरिए जनूबी अफ्रीका से गुलियार लाया गया था। वहां तिब्बी मायने के बाद इन्हें एयरफोर्स के खुसूसी हेलीकॉप्टरों के जरिए शिवपुर के कोना नेशनल पार्क लाया गया। मध्य प्रदेश के वज़ीर आला शिवराज सिंह चौहान ने कोना नेशनल पार्क में चीतों की खानदान में इजाफा करने के लिए वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी का दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा किया। चौहान ने अपने ट्वीट के जरिए कहा कि आज कोना में चीतों का खानदान बढ़ गया है। वज़ीर आज़म मोदी का तहे दिल से शुक्रिया। इनके विजन की वजह से चीते बहाल हो रहे हैं। मध्य प्रदेश की सरजमीन पर आज 12 चीते आ रहे हैं। इनका खानदान बढ़कर अब 20 हो रहा है। वज़ीर आला ने कहा कि मध्य प्रदेश में चीतों का इस्तेक़बाल है। चीतों की बहाली सयाहत और रोजगार के नुक़्ते नज़र से अहम है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने मदूम होने के वाले चीतों की बहाली एशियाई बर्रे आज़म, हिंदुस्तान और मध्य प्रदेश में भी की है। पूरी रियासत इनका शुक्रिया अदा कर रही है। पहले आने वाली चीते मुकम्मल तौर पर सेहतमंद हैं। मध्य प्रदेश के वज़ीर आला शिवराज सिंह चौहान ने अपने रोजाना पूछे जाने वाले सवालात के सिलसिले में आज साबिक़ा वज़ीर आला कमलनाथ से काम करने वाली खवातीन के लिए रात को रेन बसरा खोलने के वादे को पर सवाल किया है। चौहान ने अपने ट्वीट के जरिए कहा कि कमलनाथ झूठे ऐलानात ना करें, अवाम को दोबारा गुमराह ना करें। कमलनाथ जी के नए मध्य प्रदेश की मेहनत कश खवातीन के लिए रैन बसेरा खोलने का वादा किया था। वहीं 1.5 साल में एक भी रैन बसेरा नहीं खोला गया। अवाम सवाल कर रहे हैं कि पुराने वादे पूरे क्यों नहीं किए गए। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स बीएसएफ ने पंजाब के गुरदासपुर सेक्टर में मंशियात के स्मगलरों के साथ एक मामूली तसादुम के बाद बैनुल-अक़वामी सरहद के करीब से हेरोइन के 20 पैकेट, 2 पिस्तौल और गोला बारूद बरामद किया। बीएसएफ के ताल्लुकात आमा के ऑफिसर ने हफ्ते को बताया कि जिले सुबह तकरीबन 5:30 बजे गुरदासपुर जिले के गांव खालसिरवाली के नजदीक सरहद के साथ खारदार बॉर्डर के करीब स्मगलरों की कुछ मुश्तबा नकलो हरकत देखी गई। उन्होंने कहा कि BOPDBN शिकार सेक्टर गुरदासपुर पंजाब के AOR में तैनात बीएसएफ के 34 जवानों ने स्मगलरों को लकलार पर, जिस पाकिस्तान की तरफ से स्मगलरों की जवानों पर फायरिंग की गई, इसके बाद बीएसएफ के जवानों ने स्मगलरों पर जवाबी फायरिंग की। तहम स्मगलर घनी धुंध की वजह से फायदा उठाकर फरार होने में कामयाब हुए। उन्होंने कहा कि पूरे इलाके को घेरे में ले लिया गया है। पुलिस
और मुत्तल्लिका एजेंसियों को मालूमात कर दिया गया है। इब्तिदाई तलाशी के दौरान बीएसएफ के एहलकारों ने 12 फीट लंबा एक पीवीसी पाइप, 2 पिस्तौल, चेन और तुर्की की बनी हुई 3 मैगजीन और 242 राउंड पाक साख्ता के साथ पीले टेप में लपटे हुए हेरोइन के 20 पैकेट बरामद किए। सरहदी बॉर्डर के सामने इलाके की गहराई से तलाशी ली जा रही है। पुलिस ने जनूबी कश्मीर के जिले कुलगाम में हिजबुल मुजाहिदीन से वाबस्ता 3 जंगजू अनियतकारों को गिरफ्तार करके इनकी तहवील से असला व गोला बारूद बरामद करने का दावा किया है। एक पुलिस तर्जुमान ने एक बयान में बताया कि पुलिस स्टेशन बेहीबाग और पुलिस चौकी हाथीपुरा के मुश्तरका पार्टियों ने हिजबुल मुजाहिदीन से वाबस्ता 3 जंगजू आयनतकारों को गिरफ्तार करके इनकी तहवील से असला गोला बारूद बरामद किया। उन्होंने कहा कि मुसद्दिका इत्तला मौसूल होने पर कि कौम दुश्मन अनासिर एक गाड़ी में गैर कानूनी असला व गोला बारूद लेकर फरार हो रहे हैं। कुलगाम पुलिस ने दर्द कोट अलमगंज क्रॉसिंग पर नाका लगा दिया। इनका कहना था कि इस दौरान एक मोटरसाइकिल नंबर JK 228034 को रोका गया और गाड़ी और मुश्तबा अफराद की तलाशी के दौरान इनकी तहवील से एक पिस्तौल और मैगजीन और 13 पिस्तौल गोलियां बरामद की गई। जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने महाशिवरात्रि त्योहार के मौके पर लोगों को मुबारकबाद पेश की है। उन्होंने कहा कि एक ट्वीट में महाशिवरात्रि के मुकद्दस मौके पर सबको मुबारकबाद। हेरात मुबारक। इनका ट्वीट में दुआ करते हूं कि भगवान शिव हमें इंसाफ, सच्चाई और हिकमत के रास्ते पर गामजन करे और बनिनवा इंसान की भलाई के लिए हमारे ईमान को मुस्तहकम करे। हम आपको बता दें कि महाशिवरात्रि, जिसको हरद भी कहते हैं, पंडित बरादरी का सबसे बड़ा महबूब तरीन त्योहार है, जिसकी तकरीबात 4 दिनों तक मनाई जाती है। जम्मू कश्मीर के जिले राजौरी के त्रियात इलाके में हफ्ते को एक सड़क हादसे में 2 मुसाफिर जाँ बहक हो गए, जबकि 19 दीगर जख्मी हो गए। सरकारी जराये ने बताया कि राजौरी के त्रियात इलाके में हफ्ते को अगरी गांव से शिवाखोरी मंदिर वाक़े जिले रियासत की तरफ से जा रही एक गाड़ी, जिसमें अकीदतमंद सवार थे, सड़क से लड़क के एक गहरी खाई में जा गिरे। उन्होंने कहा कि इस हादसे के नतीजे में 2 मुसाफिरों की बरसरे मौके मौत वाक़ हो गई, जबकि 19 दीगर जख्मी हो गए। जख्मियों को इलाज व मुआलजे के लिए नजदीकी हॉस्पिटल भेजा गया। वज़ीर ख़ारजा SG शंकर ने हफ्ते को ऑस्ट्रेलिया के वज़ीर आज़म एंटोनी अल्बानी से मुलाकात की और अगले माह हिंदुस्तान के दौरे से कबल 2 तरफा स्ट्रेटेजिक शिरकतदारी पर तबादला ख्याल किया। डॉक्टर जयशंकर ने वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की जानिब से अल्बानी को ज़ाती तौर पर सलाम किया। वज़ीर ख़ारजा ने अपने ट्वीट में कहा, आज सुबह सिडनी के करीबिली हाउस में ऑस्ट्रेलिया के वज़ीर आज़म से मिलकर खुशी हुई है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने की जानिब से इन्हें ज़ाती तौर पर सलाम किया गया। हमारी स्ट्रेटेजिक शिरकतदारी का मुकम्मल जज्बा बाहमी बातचीत के मरकज में रहा। ऑस्ट्रेलियाई वज़ीर आज़म ने अपने ट्वीट में लिखा, अगले माह हिंदुस्तान के दौरे से पहले आज सुबह डॉक्टर जयशंकर से मुलाकात बहुत अच्छी रही। हमने अपनी स्ट्रेटेजिक शिरकतदारी, इक़्तिसादी मसाइल और अवाम से अवाम के दरमियान राब्ते पर तबादले ख्याल किया, जो हमारे ममालिक की खुशहाली की बुनियाद है। एक और प्रोग्राम में डॉक्टर जयशंकर ने रायसीना सिडनी बिजनेस ब्रेकफास्ट मीटिंग भी की है। आज के आलमी मंजरनामे हैं। उन्होंने अपने ख्यालात ममालिक की मैशियत को खतरात से बचाने और डिजिटल दुनिया के चैलेंजों से निपटने के लिए मिलकर काम करने और ऐसे ताल्लुकात इस्तेसवार करने की जरूरत पर जोर दिया जो मैशियत के लिए इस्तेकाम करते हैं। अमरीकी रियासत मिसिसिपी के एक देही कस्बे में 6 अफराद को गोली मारकर हलाक कर दिया गया। मिसिसिपी के हुक्काम ने हफ्ते के रोज ये इत्तला दी। टेड काउंटी के शरीफ ने बताया कि शूटर ने जुमा को टेनेसी के शहर मेम्फिस में तकरीबन 50 किलोमीटर जुनूब में आर्को बोटला के मुख्तलिफ मुकामात पर मुतासरीन को हलाक कर दिया। मिसिसिपी के गवर्नर टेड रेवॉर्ड ने जुमा के से पहर एक बयान में कहा कि उन्हें टेड काउंटी में फायरिंग के सिलसिले में इत्तला मिली थी। उन्होंने लिखा कि जिम्मेदार शख्स को हिरासत में लिया गया है। इस वक्त हम मानते हैं कि इसने तन्हा ही इस वारदात को अंजाम दिया है। इसका मकसद अभी तक मालूम नहीं हो पाया है। गवर्नर के मुताबिक मिसिसिपी ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन को तहकीकात में मदद के लिए बुलाया गया है। गन वायलेंस आर्क्यू के मुताबिक इस साल अब तक अमेरिका में बंदूक की तशद्दुद से 5500 से ज्यादा अफराद हलाक हो चुके हैं।
ब्राजील के दूसरे सबसे बड़े शहर रियो डी जेनेरो के मेयर एडवर्डो पेस ने जुमा के शहर जाबी किंग मोमो के हवाले से, जिससे दुनिया के मशहूर कार्निवल 2023 का पूरे जोश व खरोश के साथ बाज़ाब्ता तौर पर आगाज हो गया। ब्राजील की रियासत रियो डी जेनेरो के दारुल हुकूमत रियो डी जेनेरो कार्निवल जनूबी अमेरिका मुल्क का सबसे बड़ा मकबूल फेस्टिवल है और दुनिया के सबसे बड़े कार्निवल की तकरीबात में से एक है। इस साल ये तकरीब 2020 में कोविड-19 के बाद पहली बार 2022 में अप्रैल में मुनाक़द होने के पहली बार अपनी रवायती तारीख में वापस आई है। पीस ने कहा कि पिछले साल कोविड-19 आलमी वबा के असरात की वजह से हम इस अहम तातुल को इस तरह से नहीं मना सके, क्योंकि हम मिजाज और मसरत के जज्बे के साथ अपने पसंद करते हैं। उन्होंने कहा कि यह बड़ी खुशी की बात है कि हमारी जिंदगी और जमहूरियत का जश्न है। मुझे शहर की चाबियां किंग मोमो के हवाले करने का एजाज हासिल है। कराची में पाकिस्तान के पुलिस चीफ का दफ्तर जुमे की शाम देर गए मसला दहशतगर्दों के हमले की जद में आया था, जिसमें कम से कम 3 दहशतगर्द मारे गए। इसके अलावा इस हमले में 2 पुलिस एहलकारों और एक रीजनल समेत 4 अफराद हलाक और कम से कम 19 दीगर जख्मी हुए हैं। दहशतगर्दों का हमला एक ऐसे वक्त में हुआ है जब इस वक्त पाकिस्तान सुपर लीग में गैर मुल्की क्रिकेट खिलाड़ी से हिस्सा ले रहे हैं और कराची मेजबान शहरों में से एक है। इस लीग के तहत आज हफ्ते को भी इस मैच का शेड्यूल है। सिंध हुकूमत के तर्जुमान मुर्तजा वहाब ने हमले के 3.5 घंटे बाद 10:45 पर ट्विटर पर किया, इसमें तक तस्दीक कर सकता हूं कि कराची पुलिस ऑफिस के KPO की इमारत को साफ कर दिया गया है। 3 दहशतगर्दों को मार गिराया गया है। जियो न्यूज से अलग बात करते हुए उन्होंने इस बात का अदा किया कि इमारत को महफूज बना लिया गया है। उन्होंने कहा कि बम डिस्पोजल दस्ते ने इस बात की तहकीकात कर दिया है कि दहशतगर्दों की पहनी हुई जैकेट्स धमाके करने के लिए कोई हेराफेरी की गई थी। सिंधर रीजन्स के तर्जुमान ने बताया कि ऑपरेशन मुकम्मल कर लिया गया है और इलाके को खाली कराने का अमल जारी है। इख्तिताम से खबर एक नजर हेडलाइंस पर। वज़ीर आला KCR ने रियासत व मुल्क की आवाम को दी शिवरात्रि की मुबारकबाद। रियासत और मुल्क की तरक्की और आवाम की खुशहाली के लिए नेक तमन्नाओं का किया इजहार। मोदी जी के दोस्त के मुफादात मुल्क के मुफादात से ज्यादा अहम है। रियासती वजीर KTR ने BRS लीडर कृष्णा के ट्वीट को किया रीट्वीट। रियासती वजीर हरीश राव ने हल्के असम्बली नारायण खेड़ का किया दौरा। मुनूर मंडल में विश्वेश्वर लिफ्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट व दीगर तामीराती कामों का किया आगाज। KCR की क़ियादत में ज़राअत के मैदान में तेलंगाना रियासत तरक्की की सिमत गामजन। अक्षय अग्री मैन्युफैक्चरिंग प्लांट के मायने के बाद रियासती वजीर निरंजन रेड्डी का खिताब। सेंट्रल ERC के फैसले से अडानी को पहुंचेगा फायदा। मरकज अवाम को बिजली से महरूम करने की कर रहा है साजिश। रियासती वजीर जगदीश रेड्डी की मरकजी हुकूमत पर तनकीद। शहर हैदराबाद में गुज़िश्ता चंद दिनों से अब अजीब व गरीब मौसमी हालात देखने को आ रहे हैं। दिन के औकात में गर्मी और रात में की जा रही है सर्दी महसूस। वज़ीर ख़ारजा जयशंकर ने सिडनी में ऑस्ट्रेलियाई वज़ीर आज़म से की मुलाकात। 2 तरफ़ा स्ट्रेटेजिक शिरकतदारी पर किया तबादला ख्याल। तेलंगाना एक्सप्रेस में फिलहाल इतना ही। दीगर अपडेट्स और प्रोग्राम के लिए जुड़े रहिए TTV के साथ। मुझे दीजिए सारी टीम के साथ इजाजत। अल्लाह हाफ़िज़।